When I enter into the class, तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि do you have any interest in Pak studies? Mostly say no. स्टूडेंट्स को एंगेज करने का बेस्ट मेथड क्या है? पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, याद नहीं रहता। फिर मैं गिटार पकड़ के कहता हूँ चलो मेरे साथ गाओ। I just can't read sir, I just can't read sir, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। टू नेशन थ्योरी, ये हमारे सर सैयद ने प्रेजेंट की, अल्लामा इकबाल ने प्रमोट की, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। टू नेशन थ्योरी हमेशा रहेगी। डिबेट, स्पोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। शाइनेस खत्म, इंटरेक्शन शुरू, और बाकी चीजें वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। लव फॉर द कंट्री इज पार्ट ऑफ फेथ। यू कैन सी मी, आई एम पुटिंग अ फ्लैग। अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते तो फिर इट्स यूजलेस टू लिव इन अ कंट्री। Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Wycast Digital. I'm your host Fatima Nasir, and today we're going to discuss a very powerful topic. We're joined by the incredibly insightful guest, Mr. Shahid Farooq. Welcome to the podcast, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. He is a student advisor certified by the US Consulate and the British Council, also the Pak Studies O-Levels teacher. He has guided countless students toward the right academic success, empowering them with clarity, confidence, and purpose. How are you, sir? So I'm good. Thank you so much. Would you like to introduce yourself? I'm Shahid Farooq. I have done my master's from Punjab University in geography. Then I have experience of teaching in several renowned institutions, including Eastern College, Beacon House, Lakas, FICAS. और काउंसलिंग मेरा एक पैशन है। I have been counselor for A level for several years. That's awesome. O-level syllabus किस तरह का चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए इन पाकिस्तान? Most difficult challenge they are facing in Pakistan is quality teachers. Number of students have increased in past years, but teaching quality has decreased. So you will only find few renowned names who are teaching the subjects from O level. Yeah. You just name it: mathematics, physics, Pak studies, Islamic, etc. If they even find it, they are really in a huge number. They are sitting with the rush. And when it comes to subject selection, what's the most common mistake students make? There is peer pressure. Peer pressure होता है, तो या पेरेंट्स का प्रेशर होता है। Yeah. तो उसमें दे डोंट लुक एट देयर एप्टीट्यूड कि मेरा शौक क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है। अगर एप्टीट्यूड को सिलेक्ट करते वो नहीं रखेंगे, जैसे पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो है जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप डॉक्टर भी रुलते फिर रहे हैं, इंजीनियर भी रुलते फिर रहे हैं। Yeah. आई सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिसिन कर लेते हैं मगर उनके पास वो हाउस जॉब के बेचारे फारिग बैठे हैं, या उनका पैशन ही नहीं होता। डॉक्टर बनने के बाद दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोऑप विद हॉस्पिटल्स। अगर स्टूडेंट ने ओ लेवल में सब्जेक्ट चॉइस देखनी है, दे लुक एट द एप्टीट्यूड, और सेवरल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट। तो पहले अपने आप को देखिए, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा शौक क्या है। Absolutely. And why is Pakistan studies considered a core subject in O levels? गवर्नमेंट वांट्स देयर स्टूडेंट्स टू नो अबाउट देयर कंट्री। जैसे कनाडा वाले इमिग्रेशन नहीं देते अगर आपने उनके कंट्री के बारे एक टेस्ट होता है वो पास नहीं किया होता। बेसिकली कोर सब्जेक्ट 5 हैं ओ लेवल में। जैसे पाक स्टडीज, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के बारे। देन वी हैव इस्लामियात, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामियत कंपल्सरी है। उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जुबान है, और मैथ्स और इंग्लिश के अलावा तो हम आगे जा ही नहीं सकते। तो दीज आर द 5 कोर सब्जेक्ट्स। सो पाक स्टडी इसलिए कोर सब्जेक्ट है कि वी लिव इन पाकिस्तान and every youngster should know about his or her own country. Absolutely. And how can students strike the right balance between the theory and conceptual understanding? हम एक चीज लैग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, फिनलैंड में पहले प्रैक्टिकल करवाया जाता है, फिर थ्योरी पढ़ाई जाती है। हम यहाँ पे पहले उनको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर हम उनको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाते हैं। अब वो जो थ्योरी में पढ़ चुके होते हैं, दे ट्राई टू प्लेस इन दैट प्रैक्टिकल, जो कि इनका कॉन्सेप्ट खराब कर देता है। तो बेसिकली अगर आपने प्रैक्टिकल कोई चीज़ सीखी होगी, जैसे अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है, मैं आपको यहाँ बैठ के बताता रहूँ कि यहाँ से पैडल दबाना है, यहाँ से ब्रेक दबानी है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनटिल आई पुट यू इन द कार। आप कुछ कहो फिर आप फौरन समझ जाएंगे। सो पहले
प्रैक्टिकल। Yes. और ये गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि हाउ कैन दे इनकलकेट प्रैक्टिकल लर्निंग इन सिलेबस। And आपके नज़दीक एक effective O-level study plan कैसा होना चाहिए? बेसिकली जो आज की जनरेशन है वो लैक किस चीज़ में कर रही है, कंसंट्रेशन में। दे हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक एट। एक सोशल मीडिया, फिर एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन। हमारा 5 साल 4 साल का बच्चा भी मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं बैठता। Yes. अब एक तो कंसंट्रेशन स्पैन। जो स्टडी प्लान अच्छा कैसा होता है, आपने जो चीज़ पढ़ी है, आइदर यू हैव स्टडी इन एकेडमी, आइदर यू हैव गॉन टू स्कूल, you have to recap it. There is a philosophy, there is a theory. If you recap the same lesson on the same day, you retain 80%. प्लान, हर एक का प्लान अपना होता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। एक मगर इधर शुड बी सेट प्लान कि मैंने इतने घंटे एक चीज़ को देने हैं, इतने घंटे एक चीज़ को देने हैं। अगर आप सिलेबस कंपाइल कर लेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप विद द सिलेबस। We are moving towards the next segment. This segment name is Park Studies Beyond the Exams. Is it more than just passing the exam? लव फॉर द कंट्री इज पार्ट ऑफ फेथ। अपने वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यू कैन सी मी, आई एम पुटिंग अ फ्लैग। अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते तो फिर इट्स यूजलेस टू लिव इन अ कंट्री। सो बेसिकली पाकिस्तान इनकलकेट लव इन द स्टूडेंट्स एंड दे नो अबाउट land to industry, industry to transport network, network to other power resources. So it is a vast subject that really develop understanding of students कि पाकिस्तान के पास क्या है और पाकिस्तान को हम आगे जाके क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। And do students mostly rely on rote learning from this subject? बेसिकली डिपेंड करता है बेटे जी। अगर आप रॉट लर्निंग करना चाहे कोई कर सकता है, मगर जैसे हिस्ट्री है उसमें ना हम हिस्ट्री बदल सकते हैं ना। भुट्टो का जो दौर था, जो ज़िया का दौर था, जो वो एक ही टाइम स्पैन रहेगा, मगर उसको लर्न कैसे करने देना टेक्निक। तो उसमें टेक्निक अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए और बताए कि रॉट लर्निंग नहीं करनी, यू हैव टू लर्न द टेक्निक। जैसे देयर इज टाइम लाइन इन हिस्ट्री, किस साल क्या हुआ। Yeah. तो मुझे मेरे फिंगर टिप्स पे है, फिर मैंने बच्चों को टेक्निक बता देता हूँ कि आपने कैसे चीज़ों को लर्न करना। तो रॉट लर्निंग टू सम एक्सटेंट करनी पड़ती है, मगर अगर बच्चा अपने नोट्स खुद बनाए और लर्निंग डेवलप होगी उसकी। अगर वो किसी के भी पढ़ लेना, उसको उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी जब तक खुद तैयार नहीं करेगा। Absolutely. रॉट लर्निंग इज देयर इन हिस्ट्री। उसका जो एक पेपर 2 है पाक स्टडीज का, वो है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें बच्चा जर्नल में लिखे तो बड़े अच्छे मार्क्स ले लेता है। ये सब्जेक्ट कैसे स्टूडेंट का civic sense and historical awareness build करता है? देखें, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। क्या? ठीक, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे अगर इफ वी टॉक अबाउट मुगल पीरियड, दे वर लेथार्जिक एट दैट। औरंगजेब की डेथ के बाद दे बिकेम लेथार्जिक। वो सारा दिन सारी रात जागते थे और सारा दिन सोते थे। एट द सेम टाइम व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो दे यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब भी आप देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह आपको जाते महसूस होंगे और वो जनाब भाग रहे हैं अपने काम के लिए। दे फिनिश ऑन टाइम और फिर 2 दिन का ब्रेक लेते हैं मजे से। तो हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हार्ड वर्क कैन पे टू एनीवन। अंग्रेजों ने मेहनत की, उन्हें पूरे 4000 लोग आए थे, उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। और इसी तरह जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, वो वाकई इनके कंसेप्ट ही है कि आप पाकिस्तान के बारे में आपको पता चलता है। हिस्ट्री से आप सीखते हैं, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप 47 के बाद पढ़ें कि आप में जो हमारी हिस्ट्री बताती है 47 to 90, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स को एंगेज करने का बेस्ट मेथड क्या है इस सब्जेक्ट में? व्हेन आई एंटर इनटू द क्लास, तो मैं इससे पूछता हूँ कि डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पाक स्टडीज? मोस्टली से नो। Yeah. देन इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, हाउ डू यू क्रिएट इंटरेस्ट। जैसे मेरा जो अपना एक चूंकि आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस, मगर मैंने एक्सपीरियंस किया तो अपने चेंज भी किए चीज़ों को। आई वेंट टू ऑडियो विजुअल, बहुत ज़्यादा होती हैं, हर टॉपिक की वीडियो होती है। फिर आई यूज़ म्यूज़िक। जैसे आप अभी जो हम जिस जगह बैठे हैं, अभी बाहर बारिश हुई है। अब आप स्टूडेंट्स को पता है होगा कौन सी बारिश हुई है, बट आई हैव मेड अ सॉन्ग ऑन इट। मॉनसून पे मैंने एक अपना गाना बनाया है। अगर आप कहती हो मैं वो सुना सकता हूँ। Please. मॉनसून बेसिकली इट्स अ सीजनल विंड दैट ब्रिंग द रेनफॉल इन पाकिस्तान। तो फिर मैंने इस पे जिंगल बनाया था, इट्स अ मॉनसून मॉनसून मॉनसून, ओ मामा ओ बाबा इट्स अ। तो बच्चे जब मेरे साथ गाते हैं तो वो दे लर्न इट। पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं, दे मिक्स इट अप।
इंडस झेलम चनाब रावी सतलुज, याद नहीं रहता। Yeah. फिर मैं गिटार पकड़ के कहता हूँ, चलो मेरे साथ गाओ, आई जस्ट कैंट रीड सर, आई जस्ट कैंट रीड सर, इंडस झेलम चनाब रावी सतलुज। Yeah. मुझे अब भी, जो मैंने 10-15 साल पहले स्टूडेंट पढ़ाया था, मुझे कहता सर वी स्टिल रिमेम्बर। तो बेटा जी, डिपेंड करता है टीचर कितनी पेन लेता है, किस तरह कोशिश करता है, फिर जाके सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। अ गुड टीचर टीचेस फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। जब बुक खोलते हैं ना क्लास में जाके, बच्चों की जान निकल जाती है। बगैर बुक के पढ़ाए मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास होना चाहिए, क्या होगा वो? दो चीजें, टू नेशन थ्योरी हमारे सर सैयद ने प्रेजेंट की, अल्लामा इकबाल ने प्रमोट की, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। टू नेशन थ्योरी हमेशा रहेगी। दूसरी चीज बेटा, पाकिस्तान वाज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, हमारे बच्चों को जरूर बताने चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। और हम ऐसे नहीं कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दो फंडामेंटल चीजें हैं जो कि टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक बेस ऑफ पाकिस्तान, ये बच्चों को जरूर हमेशा याद रखनी चाहिए। Now we are moving towards the next segment. This segment is completely based on career counseling, planning for the future. The first question is, when choosing a career path, what's the number one thing students tend to overlook? दिस इज एप्टीट्यूड। Yeah. आप बनना क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, राइट। स्टूडेंट स्टडी साइंसेस, स्टूडेंट स्टडी बिजनेस सब्जेक्ट, स्टूडेंट स्टडी कंप्यूटर साइंस, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, पेरेंट्स शुड इनकरेज देम कि आप ये कर लें। Yeah. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है, सो उनकी पेंसिल स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, दे शुड गो फॉर इट, वो आर्ट के लिए चले जाएं। अब तो माशाल्लाह बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो एप्टीट्यूड क्या है, उसके बाद पेरेंट्स का रोल कैरियर डिसीजन मेकिंग में कंस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर हम पेरेंटिंग, हमारे हमारे लोग पेरेंटिंग सीखें। पेरेंटिंग इज अ स्किल जो कि हमारे यहाँ नहीं है। तेरे चाचे ने ऐ किया है, तू ऐ करना है, तेरे मामा ने ऐ किया तू ऐ करना है। ये चीजें ना बड़ा बड़ा मैटर करती हैं। तो पेरेंट्स शुड लिसन टू द किड, चाइल्ड। उसके बाद उसकी बात सुनने के बाद कहेंगे हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँ। Yeah. ये नहीं कि हमारी फैमिली में 4 डॉक्टर बन चुके हैं, 5वां भी डॉक्टर ही बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का रोल पॉजिटिव होना चाहिए एंड दे शुड सपोर्ट देयर चाइल्ड कि आप जो करना चाहते हैं करें। और एंड पे जाके सब ने पैसे ही कमाना है ना। Yeah. अगर पैसा वो उस जगह कमाया जहाँ उसका इंटरेस्ट भी हो। आप मैं यहाँ पे आई वुड रेफर 3 इडियट मूवी, तारे जमीन पर, जरा देखें वो क्या कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट है कि बच्चों की बात सुने, वो क्या करना चाहते हैं। Should career counseling sessions be mandatory in schools? It must be there with a good career advisor। बल्कि people should organize on a regular basis और अच्छा एडवाइजर को बुलाएं। तो इसके अलावा जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको स्कूलों में बुलाना चाहिए। जैसे हमारे किसने किस फील्ड में अच्छा काम किया, कोई अच्छा एक्टर बन गया, कोई अच्छा फोटोग्राफर बन गया, कोई अच्छा आर्किटेक्ट बन गया। दे शुड हैव इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे गाइडेंस मिलेगी। Yeah. इट मस्ट बी कंपल्सरी एंड मे बी ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। एक प्रैक्टिकल टिप शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करे अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने में? सबसे बेहतरीन चीज वो है इंटर्नशिप या फिर को करिकुलर एक्टिविटी। किसी भी को, अगर वो अच्छा डिबेटर है, ठीक है, वो अच्छा एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, अच्छा सोशल वर्कर है, अगर वो सोशल, उसके इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो उसी चीज को पहले उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए। या फिर जैसे कहते हैं सोशल वर्क, लाइक देयर इज शौकत खानम हॉस्पिटल, देयर इज केयर फाउंडेशन एंड वी हैव गॉट डिफरेंट ऑर्गेनाइज जो कि इंटर्नशिप करवाती हैं इन स्पेशली इन समर। और उनमें बच्चों को पता चल जाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ। स्पोर्ट्स कैंप अटेंड करें, समर कैंप अटेंड करें। We are moving towards the next segment. This segment name is Opportunities Beyond Academics. So, after O levels, what are the major academic pathways students can explore? A levels, FSC, or diploma programs? फर्स्ट थिंग इज इफ समवन इज डूइंग ओ लेवल, Yeah. उसको ए लेवल ही करना चाहिए। बट इन सर्टन केसेस अगर किसी का इंटरेस्ट, अगर कोई अफोर्ड, ए लेवल की फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, देन दे हैव अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई लड़का है, एफसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एंड दीज आर लीडिंग कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे दे हैव रिजर्व सीट्स। इवन उसके ओ लेवल में अच्छे ग्रेड नहीं ना आए तो वो एफएससी में जा सकता है, इक्वली गुड।
और लड़कियां कनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज, और ये दे हैव दिस रिजर्व सीट्स। तो इनका बड़ा एडवांटेज मिलता है ओ लेवल का। तो ओ लेवल के बाद ए लेवल इज, क्योंकि ओ लेवल इज कंपैरेटिवली ऑर्डिनरी लेवल, आसान होता है। ए लेवल एडवांस लेवल होता है। एफएससी में जाकर उनको ना कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, ये जरूर पता होनी चाहिए चीज लोगों को। इन एफएससी दे हैव टू स्टडी इंग्लिश कंपलसरी, पाक स्टडीज कंपलसरी, उर्दू कंपलसरी, और इस्लाम, जिसमें ये बच्चे बहुत वीक होते हैं। Okay. तो ए लेवल इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर। मगर अगर कोई फीस अफोर्ड नहीं करता, देयर इज अ प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट दाखिला भेजे, मगर करे ये लेवल। All right, sir. Based on your experience, जब students अपना next step choose करते हैं, what's the first factor they should consider? ओ लेवल के बाद जो अगर वो ए लेवल में है, तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ए लेवल, दिस इज नोन एज A1, Yeah. उनको तभी डिसाइड करना होता है कि हमने क्या करना है। उसके लिए दे हैव टू सिट फॉर सर्टेन टेस्ट, जैसे कुछ एनटीएस देते हैं, ठीक है, कोई लम्स का टेस्ट देता है, कोई सैट एसएटी दे रहा होता है, ठीक है। Yeah. तो ये पहला उनका स्टेप होता है, और यहीं पे वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने अगर कोई ए लेवल कर रहा है तो ज़्यादा, बहुत से बच्चों को कोशिश होती है कि दे शुड गो अब्रॉड, Yeah. और जहाँ उनको स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है दे गो देयर। और कुछ को यहाँ पे अगर रहना होता है, दे डिसाइड अबाउट, जैसे नस्ट उनके लिए ऑप्शन है, जी की टोपी मर्दान में एक बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, लम्स है। तो इस तरह के इदारों में वो पहले प्लान कर लेते हैं कि, मगर उनका प्लान ओ लेवल के बाद ही शुरू हो जाता है। Yeah. ए लेवल में स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस, क्योंकि टेस्ट देने होते हैं, एप्लीकेशन देनी होती है, कि जब वो ग्रेड 9 में आते हैं ना ओ लेवल में, उनको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए, दे शुड हैव सर्टिफिकेट। उनको हर साल इंटर्नशिप करनी चाहिए, 2 साल 3 साल जिसमें ओ लेवल कर रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, सोशल वर्क इज रियली गिवन इम्पोर्टेंस इन आउटर वर्ल्ड। Yeah. वो दाखिला नहीं देते, वो सिर्फ मेरिट, वो सिर्फ आपके मार्क्स देख के दाखिला नहीं देते, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑल राउंड पर्सनैलिटी। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान से जिन लोगों ने टॉप किया वर्ल्ड में, 24-25 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मगर टॉप यूनिवर्सिटीज रिजेक्टेड देयर एडमिशन, कि हमें नर्ड नहीं चाहिए, Yeah. हमें चाहिए ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट आवर यूनिवर्सिटी? पढ़ाई तो आपने अपने लिए करनी है, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग होगा अगर वो सोशल वर्क करें, इंटर्नशिप करें, और साथ साथ इस चीज़ों को डेवलप करते करते अपने साथ जमा करते रहें। How can co-curricular activities help in academic success? देखें, को करिकुलम में क्या है, डिबेट, स्पोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। व्हेन यू टोटली स्टडीइंग, आप कोई करिकुलम में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इट शुड बी कंपल्सरी, एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन सम काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। उससे ये होगा कि उनकी शाइनेस खत्म, इंटरेक्शन शुरू, और बाकी चीज़ों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस डेकेड्स, मेरे 30+ मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं मेरे, जिन्होंने को करिकुलर एक्टिविटी की वजह से, स्पेशली डिबेट्स की वजह से, अपना नाम कमाया। वो लीडिंग लॉयर बन गए, वो लीडिंग पॉलिटिशियंस बन गए। We are moving towards the next segment. This segment name is Student Concerns. So first question is, what is the most common concern or question you hear from O-level students? मुश्किल है ओ लेवल, दे फील इट इज डिफिकल्ट, Yeah. मगर मुश्किल नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी लेवल, ओ लेवल, हम उनको कहते हैं कि आप लोग आम स्टूडेंट हैं, मगर व्हेन दे गो टू ए लेवल, दिस एडवांस लेवल, उनको लग पता जाता है, जैसे कहते हैं ना, लग पता गया। Yeah. सो दे फील इट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है, एनालिटिकल भी है, ये ओ लेवल, तो दे फील इट डिफिकल्ट। मोस्टली कहते हैं कि ज़रा मुश्किल लग रहा है। Subject change करने के लिए ideal time कौन सा होता है? देयर इज अ सिस्टम इन एवरी स्कूल। व्हेन स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड फ्रॉम ग्रेड 8 टू ओ लेवल, तो ग्रेड 9 उनका होता है। उसमें दे आर ऑफर्ड 3 कॉम्बिनेशन, साइंसेस विद बायोलॉजी, साइंसेस विद कंप्यूटर साइंस, एंड बिजनेस सब्जेक्ट। कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता हमने क्या सब्जेक्ट लेने हैं, फिर उनको दे आर गिवन अ वीक और 2 वीक टू सिट इन क्लासेस एंड स्टडी। वहाँ वो डिसाइड कर लेते हैं। दिस अर्ली, वेरी अर्ली स्टेज पे ही चेंज करना चाहिए अगर कोई सब्जेक्ट करना है, क्योंकि कुछ साइंस है ना बच्चों के ऊपर से गुजर जाती है, Yeah. वो नीच पे छोड़ देते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट कर लेते हैं। What's the most effective way to handle exam stress? एक तो रेगुलर स्टडी एंड रीकैपिंग द सब्जेक्ट।
एंड कंसंट्रेशन इन द क्लास, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अब मैं एक आई अटेंडेड अ कोर्स वर्कशॉप, तो उसमें दे वाज टेलिंग अबाउट कंसंट्रेशन टाइम, और मैक्सिमम 7-8 मिनट से ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो अगर टीचर को भी ये पता हो, टीचर बच्चों को बता दे कि 7-8 मिनट बाद छोटा सा ब्रेक होगा, फिर वो बच्चे ने जल्दी सीखना शुरू कर। ब्रेक का मतलब है कि एक हल्का सा कोई चुटकुला सुना दिया, कोई छोटी सी बात कर ली, किसी को पूछ लिया। तो ये उसके अलावा एग्जाम बेटा आपको हर स्टूडेंट को एक अपना टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। और बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, तो आपको दोनों चीजें, दीन और दुनिया साथ लेके चलनी पड़ती है, देन यू फील कंफर्टेबल। Yeah. अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं ना निकाल सकते, तो फिर आप स्ट्रेस में ही रहते हैं हमेशा। एंड क्या एक एवरेज ग्रेड्स वाला स्टूडेंट भी इक्वली सक्सेसफुल हो सकता है इन फ्यूचर अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और एक प्रॉपर सपोर्ट हो फ्रॉम फैमिलीज एंड और टीचर्स? एवरेज स्टूडेंट्स ही ज़्यादा आगे जाते हैं दुनिया में। जो बहुत हाई फाई स्टूडेंट्स होते हैं ना, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, एक एंड पे जाके दे आर सैचुरेटेड, या वो बेचारे कोलैप्स कर जाते हैं, या दुनिया से ही गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं होता। आप अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ कि जो क्लास फेलो जो नॉटी भी थे पर थोड़ा पढ़ते भी थे, एवरेज ग्रेड थे, उन्होंने थोड़ी सी गाइडेंस की वजह से वो बहुत आगे निकल गए। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑल वन पर्सनैलिटी। वो एक ऐसे नहीं थे बस सिर्फ पढ़ते रहे, किताबी कीड़े नहीं होते। Now we are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? यस, आई एम रेडी। One word description of O levels. क्रिटिकल थिंकिंग। Biggest myth students believe about O levels. बहुत आसान है। One subject students must take more seriously. मैथमेटिक्स। Most common mistakes students make in exams. दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Ideal time to start O levels exam preparation. जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ओ लेवल। Most important concepts or memorization. कॉन्सेप्ट्स। Best time of day to study. एनी टाइम, अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली सेटअप। One co-curricular that every O-level student should offer. डिबेट। Your favorite part of teaching O-levels. Interaction with the youngsters, and I feel myself young, very very young and very young. Motivational line for O-level student. Keep your spirit high, never give up. That was really awesome, and thank you very much, sir, for sharing your insightful thoughts and your time. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. You're welcome.